जी राम राम। भाई आ जाओ मारा आ जाओ। और भाई साहब ठीक है भाई। आप राजी यार कितना तो राजी हो बाबा का जो पूरे तो दादा राठी खेड़ा की इस पावन भूमि के ऊपर हमारे तपा के प्रधान बड़े भाई भीम सिंह जी, बहुत ही आदरणीय महंत सतीश दास जी, भाई रामफल जी, हमारे बड़म्बा पानड़ी की सरपंच सुनीता देवी है, वो तो खुद तो नहीं है, सरपंच प्रतिनिधि आ रहे हैं। ज्योति तो हमारी बेटी बैठी है, और सरपंच बड़म्बा भाई सतपाल लावत और सरपंच खास भाई कुलदीप राठी जी, आपके गांव से हैं, अब तो महम में बस रहे हैं। अजीत लावत जी, धर्मवीर जी, और जिला परिषद के मेंबर भी हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय रोहतास राठी जी एडवोकेट, और भाई साहब तो पुराने हैं अभी सारे पुराने। और मेरी समझ में जो राठी गोत है हमारे हल्के का सबसे बड़ा गोत होगा, क्योंकि सीसर में है, फिर यहाँ बड़म्बा में, फिर भराण में, फिर निंदाना में, फिर लाखन माजरा में, तो मोखरा में भी कुछ है शायद, एक उसमें गरौड़ में भी हो कोई अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन कुल मिला के हमारे हल्के का सबसे बड़ा गोत है राठी गोत। उसके बाद शिवाच है, शिवाच का भी पूरा ठोड़ा है, 4-5 गांव हैं, बाकी सारे मिश्रित हैं। और भाई मेरा तो खरकड़ा बड़म्बा का तो कोई फर्क है ही नहीं, हम तो अपना बड़ा गांव मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं। आपने जब भी कोई किसी भी किस्म की काम की कही है, जब मैं एमपी बनाया बनते ही, बल्कि बड़म्बा के तो नहीं आए, किलंगा वाले आए थे, बोला जी हमारा तो किलंगा का सारा लेन देन, कपड़ा लत्ता काट खड़ंजा गटर पत्थर सीमेंट जो कि मैं ले जावा, मैं हमसे ले जावा, हमारे तो पा कट लिए भाई। वो बड़म्बा से किलंगा रोड मैंने तैयार करवाया, कितना उसको, उसकी चौड़ाई भी बढ़वाई और फर्स्ट क्लास रोड बनवाया। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही पानी की समस्या का जिक्र किया था, अपने मंदिर के पीछे वाली ये जो जगह है भाई पानी भर जाता, हम भी देखते थे रोजाना। मेरी समझ में इतना जल्दी काम आज तक तो किसी ने करा नहीं होगा, उसके टेंडर भी करवा दिए, इतने जल्दी आपके पाइप दब जाएंगे, वो जमीन का सारा चौवा खत्म हो जाएगा। अगले दिन मैंने अफसरों को बुला लिया था वहां पर, वहीं पर मौके पर आ जाओ भाई, आप लोगों ने सिर्फ इतना ही करना था, एफिडेविट देने थे, वो सारा काम का बजट भी पास करवा दिया। हरियाणा सरकार जनहित के काम करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी हरियाणा प्रदेश में, उससे पहले हमें सारी चीजों का पता है। मैं तो 1975 में जब हरसरूपुरा ने पहला चुनाव लड़ा, उस टाइम तो तौरण सिंह मस्ताना जिया करते, मैं तो 75 में आपकी चौपालों में जलसा में भाषण देने लग गया था, 75 में।
आज 2025 आ गया, पूरे 50 साल हो गए। 50 साल पहले भाषण देने लगा था इन चौपालों के अंदर। उस टाइम से आता हूं, मैंने एक एक चीज का पता है। किसानों के नाम पर चौधरी देवीलाल भी मुख्यमंत्री बन लिए, भूपेंद्र हुड्डा भी बन लिया। मुआवजा कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 500 रुपये। संदेशा जाता ताऊ थारा मुआवजा आ रहा है, पटवारी ने संदेशा दिया है। ताऊ जा रहा हो छोरे दौरे, छोरे प्रकार है बेटा, संदेशा है गांव में तो चल मुआवजा लेवांगे। कार का पेट्रोल फूका 2000 का, मुआवजा पाया 200 रुपये। ऐसे ऐसे यहां पर होते थे। लेकिन मनोहर लाल ने पहली बार 13,000 रुपये एकड़ का मुआवजा तय किया था। आपको ध्यान होगा, अपने जो गेहूं की फसल मर गई थी और कितना खराब दाना था। कितने काले हुए गेहूं भी सारे के सारे मार्केट में खरीदे थे, किसी का कोई एतराज नहीं करा, एक एक दाना खरीदा था। उसके बाद नरमा में बीमारी आई, 1192 करोड़ रुपए तो गेहूं का मुआवजा दिया था हरियाणा प्रदेश में। 1192 करोड़ रुपया ओले पड़ गए थे। और 800 कुछ करोड़ रुपया नरमा का मुआवजा दिया। 2 साल में मनोहर लाल ने 2000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा दिया। और यह तय कर दिया कि भाई अगर किसी की खेवट छोटी है या हिस्सेदारी छोटी है, कती है, तो आदमी कम से कम गांव में आवे, फेंट तो जाए, इतना तो मुआवजा दे दो, चाहे उसका कितना बनता हो जमीन के हिसाब से। 500 से कम तो किसी को मिलेगा नहीं, ताकि उसका भाड़ा किराया तो निकला हुआ। ये तय कर दिया था। उसके बाद भाई हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी विपत्ता आई 2016 में। आपस में जातीय दंगे हुए। प्रकाश सिंह कमीशन की रिपोर्ट पर ढवाक उठा के जब ये कुछ कांग्रेसी भाइयों ने आग लगवाई जाट आरक्षण के नाम के ऊपर, 20,000 करोड़ की संपत्ति जली थी हरियाणा की। 20,000 करोड़ की तहसीलों की बिल्डिंग फूंक दी, थानों की बिल्डिंग फूंक दी, किसी के निजी शोरूम फूंक दिए। 250 कार तो जगमोहन मित्तल की अकेले की जली थी। 250 कार मारुति कंपनी में। वो कौन सा आरक्षण दबा रहे थे भाई? क्यों गुलाब रेवड़ी वाला अपने वहां पर सिल्ला टाइगर्स के पास सौरा फूंक दिया, उसकी करोड़ों की बिल्डिंग थी। बताओ वो कौन सा आरक्षण ले रहा था? 20,000 करोड़ की संपत्ति जली थी। आपस में भाईचारा खराब करा। लेकिन कुछ लोगों की तो जीवन भर की कमाई चली गई। पाकिस्तान से आके बसे थे, सारी जिंदगी में एक शोरूम जोड़ा था, वो ही जल गया, सारा सामान जल गया। आग बुझने से पहले सरकार ने सबको मुआवजा दे दिया और जितना मांगा उतना ही दे दिया, सर्वे भी नहीं करवाया। अब ये कई कांग्रेसी कह देते हैं हरियाणा सरकार ने 2014 के बाद से कर्जा लिया है। हाँ भाई, कर्जा लेना पड़ता है सरकार को, लेकिन थारे खोदे खड़े मुंदे हैं, हमने और की करा कर्जा लेवा नहीं तो और की करा। और तुम तो 200 रुपये मुआवजा दे के पांडा छुटा लेंगे। हमने तो 13,000 12,000 रुपये एकड़ का मुआवजा दिया है, लेकिन सरकार को कर्जा भी उठाना पड़ जाता है और सरकार के पास पैसा भी हो जाता है। जब लोगों के लिए उठाती है सरकार कोई अपने में थोड़ा खर्च करती है। अभी विधानसभा में बहस हुई थी, उठा कहने लगा हरियाणा सरकार ने 2014 के बाद से इतना कर्जा लिया भाई, थारे खड़े मुंडे 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जलवा दी लोगों की, उनको मुआवजा तो देना था, और क्या करते। तो हरियाणा प्रदेश में मैं ये इस बात के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे सारे बड़े गांव के यहां पर मौजूद आदमी बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश जैसा भाईचारा हिंदुस्तान के किसी कोने में कभी नहीं रहा। मैं 1980 में एक बार हरिद्वार जा रहा था। रास्ते में स्वामी कल्याण देव बहुत बड़े संत थे, 128 साल होके गुजरे हो। मैं उनके पास रुक गया मुजफ्फरनगर में। तो कहने लगे बेटा कहां जा रहे हो? मैं कहा जी हरिद्वार जा रहा हूं। मेरा तीर्थ करके आओ? मैं कहा अरे बेटा जिसने हरियाणा में जन्म ले लिया उसको तीर्थ करने की क्या जरूरत है? हरियाणा तो सारा ही तीर्थ है। ये 1980 की बात है, 1980 की बात है, ये 44 साल पहले की बात, 45 साल पहले की बात। हरियाणा तो सारा ही तीर्थ है। हरियाणा में तो एक घर में बटे हुआ आजा सारा पाने का बटे हु छक्के घी पूरा खाकर बैठे में आओ बैठे तो सारा पाने के घर एक गिलास गिड्डी वाला दूध का आओ बोला। अरे कहा तो 12 गिलास आ जा, 12 पी जाना तो अपने बराबर वाला ने बांट दे। फिर भी नहीं कहना बेटे वो मुंह तो जरूर ला दिए एक बार।
फिर पीवाएंगे। सबके नोंदानेदार, कोई जाति का मामला नहीं। बेरा भाई मैंने मेरी लड़की की शादी आ गई तो मैंने भीम का 200 रुपये डाल रखे हैं। 200 तो वह तारेगा, 200 चालू करेगा, 400 तो उड़त आ जाएंगे। इतने निंदारी हैं। बजट तैयार था, कोऑपरेटिव सिस्टम था। नोंदा निंदारी अपना नोंदा दे देंगे, बाती भात भर देंगे, चाची ताई तीड़ दे देंगे, टेंशन खत्म। हरियाणा भर का तो भाईचारा था ही नहीं किते। हरियाणा तो सारा का सारा लाना का कोल्लू था। चाहे किसी का कच्चा हो, चाहे किसी का पक्का हो, चाहे मुड्ढा हो, चाहे पेडी हो, इकट्ठा है रस बनकर सारा इकट्ठा है कढ़ाई पक्कर बराबर बारी आकर जोट बन जाए अपना। हरियाणा तो लाने का कोल्लू था। सबकी बांध तेल आपस में। लड़की के 8-9 बांध होंगे, 8-9 में 8-9 दिन में बढ़िया खुराक खुआना। लड़की हो चाहे लड़का हो, बढ़िया मटना मसलना ऐसा हो जाना। जब रूप ही नहीं खराता। इब तो भाई सांझ ने वो ब्यूटी पार्लर पर चुपड़वा के बैठा दे, तड़के दबू पिछाड़ में ना सांझ आड़ी है कि या तड़के और दूसरी है कोई। हरियाणा जैसा तो भाईचारा हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये जाति पाति का जहर घोला। लेकिन बीजेपी ने यह कहा, मनोहर लाल जी ने कहा कि हम जो सरकार चलाएंगे हरियाणा एक और हरियाणवी एक के मंत्र के साथ चलाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास, और उसके साथ साथ सबका प्रयास, सबके इकट्ठे प्रयास से यह देश ऊपर उठेगा। एक एक करके देश ऊपर नहीं उठेगा। हम सामूहिक रूप से जब लड़ाई लड़ेंगे, जब देश ऊपर उठेगा। आज देखो बहुत बड़ी चुनौती हिंदू जगत के सामने आई हुई है, बहुत बड़ी चुनौती है। आपके गांव में पता नहीं कोई आया कि नहीं आया है। यहाँ वैसे तो हमारे उनके साथ तो भाईचारा है, मुस्लिम परिवार यहाँ कुछ है, अपने लोहार परिवार, वो तो भाईचारे के। लेकिन गांव में कितने रंग रोगन करनी है, कितने कुछ करनी है, कितने कुछ करनी है, बिहार के बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं, हिंदू लड़कियों को बहका के भगा ले जाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनको बच्चे पैदा करने की मशीन चाहिए, और उनकी इज्जत नहीं होती कोई। लड़कियां कई बार गुमराह हो जाती हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में रखी है ये बात। उल्लाईडी गांव है गोहाना में, एक लड़की 100 बीघा का जमींदार, उसका बाप घरा रंग रोगन करे था। एक वहां दरभंगा का मुसलमान था, बका ले गए। मैंने वहां बरामद भी करवा दी थी, फिर चली गई। 6 साल में उस लड़की को 5 बच्चे हो गए। वो रो है अपने कर्मा के ऊपर। गांव के सरपंच पर फोन करती है, ताऊ जी नरक से काट लो। अब कौन निकाल ले उसको। डुमरखा गांव से एक लड़की चली गई इसी तरह, घर में रंग रोगन कर रहा था, पता नहीं कैसे क्या चक्कर डाला। 8 साल में 7 बच्चों की मां, और गांव गांव में बढ़ गई। लखन माजरा में 20 घर किराए पर ले लिए, 3 लड़कियां चली गई लखन माजरा से। बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, 36 बिरादरी के सामने। हमने बहुत संभल के रहना है। अब ये जो लोग विपक्ष के लोग प्रचार करते हैं कि बीजेपी तो भगवा एजेंडा लेके आ रही है, बीजेपी तो वक्फ बोर्ड के बिल को खत्म करना चाहती है, बीजेपी तो मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। कोई किसी का अधिकार खत्म नहीं करते। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। जहां भी यो कह दिया कि ये जमीन तो हमारी है, वही देनी पड़े। कानून में था ही नहीं कि वक्फ को इनकार कर दे। अब हिंदुस्तान सरकार ये कानून ला रही है कि हम तमाम हिंदुस्तान में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है सबकी जांच करवाएंगे। एक भी अगर गज भी अगर फालतू मिल गया तो सारी वापस लेके उसके ऊपर जनहित के काम करवाएंगे। वो देश की प्रॉपर्टी है। धर्म के नाम पर ये हेराफेरी होने नहीं देंगे देश के अंदर। बीजेपी जो है ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान की प्राचीन पुरातन संस्कृति को जिंदा रखते हुए, हमारे भाईचारे को जिंदा रखते हुए इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहती है। बीजेपी का एजेंडा समझना पड़ेगा। अगर आपका एजेंडा समझ में आ जाएगा ना कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके जितने भी गांव में सैनिक भाई हो पूछ लो, उनके वन रैंक वन पेंशन की कितनी लंबी डिमांड थी, कांग्रेस दे ही नहीं रही थी। रिवाड़ी के अंदर आए नरेंद्र भाई मोदी जी,
घोषणा कर गए थे, आज पूरे हिंदुस्तान के फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से पैसा मिल रहा है, वरना कांग्रेस कहती थी इतना बजट कहां से लेंगे। रवि, जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है वहां बजट की क्या कमी है? आज आप हिंदुस्तान में थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, मैं तो पूरे देश का भ्रमण किया है राज्यसभा में जाने के बाद, एक के कोने तक गया हूं मैं। आज दिल्ली से श्रीनगर की ट्रेन तैयार होगी है, पटड़ी, एक एक सुरंग 20-20 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोद के पहाड़ के अंदर से तैयार कर दिए, सीधा शिमला से लद्दाख को जोड़ दिया। पूर्वोत्तर भारत जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आधा असम, ये जो आता है नॉर्थ ईस्ट का जितना एरिया, मैं पूरा गया। मैं बुमला बॉर्डर गया, तवांग बॉर्डर गया, नाथुला पास गया, चासुला पास गया, पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर देखे मैंने राज्यसभा के मेंबर के नाते। जहां पर हम खच्चर पर भी बैठ कर नहीं जा सकते थे, वहां पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद 4 लेन सड़कें पहुंचा दी, चीन के बॉर्डर तक सड़कें पहुंचा दी। अब उसकी हिम्मत नहीं कोई हमारे ऊपर हमला कर देगा। पूरे देश को सुरक्षित कर दिया। 1 मिनट में अटैक होता है, अगर वो 1 मारते हैं तो उनके 2 मार के भेजे जाते हैं। ये नहीं है कि भाई हमारे फौजियों के पास तो 71 की लड़ाई जब हुई, 62 की लड़ाई जब चीन के साथ हुई, 1 राइफल थी। मेरे समझी है उस टाइम सेना में कैप्टन था, अब तो कर्नल होकर रिटायर आ लिया, लड़की बह रखी है। वो समझे बता दे, हमारे पास तो एक 303 की राइफल और 50 कारतूस, इससे ज्यादा अम्युनिशन ही नहीं था हमारे पास। लड़ते कैसे? रेजांगला में हमारी यूनिट की यूनिट पूरी की पूरी शहीद होगी, चाइना ने मार दी, क्यों? हमारे पास हथियार ही नहीं थे। फिर भी हमारे लोग, गोरखा लोग जो थे, खुखरियों के साथ लड़े। एक हाथ में खुखरी लेके एक आदमी ने 20-20 को मारा। हमारे में शौर्य की कमी नहीं है, हिम्मत की कमी नहीं है, लेकिन सरकार की नीति नहीं थी कुछ भी। ना बॉर्डर सुरक्षित थे, ना देश में सिंचाई के साधन थे, ना देश में आवागमन के साधन थे। आज हमारा जो 152D नरेंद्र गडकरी जी ने, जो नितिन गडकरी जी ने जो बनाया है, आप यहाँ से खरकड़े से चढ़ के 16 हाथ न मुड़ जाओ 3 घंटा में चंडीगढ़, 16 हाथ न मुड़ जाओ 3 घंटा में जयपुर। बताओ, ये रोड हिंदुस्तान में कोई सोच सकता था ऐसे रोड बन जाएंगे? कहां जाता था पैसा? किसी ने स्विट्जरलैंड में खाता खुलवा रखा, किसी ने इंग्लैंड में खाता खुलवा रखा, सारे विदेशों में पैसा जमा होता था। अब 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, आपने कोई घोटाला सुना है? कोई इतने 1000 करोड़ का घोटाला 2G स्पेक्ट्रम का, इतने 1000 करोड़ का घोटाला 3G स्पेक्ट्रम का, इतने 1000 करोड़ का घोटाला कॉमनवेल्थ गेम का, इतने 1000 करोड़ का घोटाला एशियाड 82 गेम का, इतने 1000 करोड़ का घोटाला बोफोर्स तोप खरीदने का। अब ये 2014 से 25 आ गया, 11 साल हो गए, कोई घोटाला सुना है क्या? जो एक भी सुना हो तो हिम्मत नहीं किसी की, क्योंकि ऊपर आदमी ईमानदार बैठा है। ऐसा आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा है जिसने कोई देश की सेवा करने के सिवाय और दूसरा कोई उसका काम ही नहीं है। ये संस्कारों का मामला होता है। देखो, मैं तो पार्लियामेंट में भी मैंने बात कही थी, आज जब जिस वातावरण में बैठे हैं, आप तो अच्छा है गांव में, फिर भी अपना भाईचारा, शाम को इकट्ठा भी बैठ जाते हैं, हुक्का पानी पी लेते हैं। वरना ऐसे हालात हो रहे हैं जिनके बच्चे विदेशों में चले गए, शहरों में एक एक आदमी कोठी में पड़ा है। चंडीगढ़ में पिछले साल एक कोठी का घास जो है, जब उसके मंडेरा तोड़े तो ऊपर आ लिया, 4 दुआरी तो ऊपर, तो लोगों ने देखा भाई इसमें कोई रहा है कि नहीं रहा है। घास इतना ऊंचा हो गया कि वो 4 दुआरी से भी ऊपर आ गया। जब लोगों ने उसका दरवाजा ताला खोल के देखा तो अंदर एक बूढ़ा था, वो कुर्सी के ऊपर बैठा था, बूढ़ा नहीं था, उसका अस्थि पिंजर बैठा हुआ था। 2 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी, उसके हाड़ कुर्सी के ऊपर बैठे थे। यह हालात है। एक तो देश का प्रधानमंत्री अपनी मां के दाह संस्कार के ऊपर सब ढोने वाली वैन के अंदर बैठ के शमशान घाट तक जाता है। और एक देश में ये कल्चर आ गया, अमेरिका में बच्चे बैठे हैं, उनको फोन करो, भाई थारी मां मर गई, लद्दाख दवा दियो, खर्चा बता दियो, हम भेज देंगे। एक ये देश में कल्चर आ रही है। आप एक एक बात को समझो। इस देश में जो हमारा भाईचारा, जो हमारा सामाजिक वातावरण कौन पार्टी ले आएगा? राहुल गांधी ले आएगा क्या इस देश में वातावरण? प्रियंका गांधी ले आएगी या सोनिया गांधी ले आएगी? पागल हो रहे हैं हम खाम में।
मैं तो भाई इतने दिन से चौधरी देवलाल के साथ रहा, पता नहीं वो कांग्रेस की कल्चर कब से आ गई हमारे किसान भाइयों में, जाट भाइयों में। नहीं तो मैं तो चौधरी देवलाल का रहा सन 75 में, हरसरूपुरा का सारा चुनाव मैंने लड़वाया, 77 में लड़वाया। कांग्रेस का तो जिस घर के ऊपर झंडा पा जाता उसकी तो सगाई भी ना लिया कर देने बोले तो कहाँ खाना। ये पता नहीं कैसे कांग्रेसी होगी, मतलब क्या था? अरे चौधरी छोटराम ने बन जाते कांग्रेसी अगर इतनी बढ़िया होती तो। लेकिन कुछ लोगों ने जात पात के नाम पर जहर फैला के आप लोगों को गुमराह कर दिया। देश का भला कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। आज जो पार्टी सत्ता में है, और अब तो 3 जगह सत्ता में आ गई, केंद्र में मोदी है, हरियाणा में अब नायब सिंह सैनी है, और नीचे भी सारी जिला परिषद जैसे जितनी निगम है, जितनी नगर पालिका है, सब जगह बीजेपी के आदमी जीते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार हो रही। मैं जी कह रहे थे ना, लगे 50 साल तक भूल जाइए ही नहीं जाओगी। तो हमने वो भी कोई बात नहीं है। नीति देखो आप, पॉलिसी देखो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान लागू करा, जब उनसे पूछा बाबा साहब ये लोकतंत्र जो आपने लागू किया है, जो वोट का राज लागू किया है, इसका क्या मतलब है? तो अंबेडकर ने कहा कि भाई लोकतंत्र में व्यक्ति अपने ही मत के द्वारा अपने ऊपर किसी पार्टी आदमी को शासन करने का अधिकार देता है, राज करने का अधिकार देता है कि मैं तेरे को अपना मत दे रहा हूं, अब तू 5 साल मेरे ऊपर राज करना। अपने मत के द्वारा अपने ऊपर राज करने का अधिकार देता है। तो उन्होंने बोले बाबा साहब तो बड़ी अजीब बात है, फिर ये लोकतंत्र कैसे सफल होगा? ना, लोकतंत्र उस दिन सफल होगा जिस दिन हिंदुस्तान का मतदाता मतदान केंद्र तक ये सोचते हुए जाएगा कि मैं जिस पार्टी या जिस कैंडिडेट को वोट देने के लिए जा रहा हूं उस पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र क्या है, वो पार्टी देश की जनता के लिए, देश की सभ्यता के लिए, देश की शिक्षा के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए उसका क्या एजेंडा, उस पार्टी का, वो हमारे सामाजिक भाईचारे के बारे में वो पार्टी क्या सोचती है। ये सारी बातों को सोचता आ जाएगा, कसौटी के ऊपर कसेगा, और जब ये महसूस करेगा कि मेरी वोट का असली अधिकारी कौन है, और ये सोच के मतदान करेगा, तो लोकतंत्र सफल हो जाएगा। और अगर ये सोचेगा ना भाई उड्डा तो फिर भी अपना है, मैं घूमड़ा भी अपना है, फिर उन्हें चेहरा क्यों दुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं अपने भाईचारे को जिंदा रखने के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए सोच के मतदान करो। किसी जाति पाति में आने की जरूरत नहीं। मैंने तो भाई जिंदगी में सोची नहीं, मारा तो भी मरना तो सारा पता है। खरकड़े के सारे बड़े के भी बच्चे हमारा हाई स्कूल में पढ़ा करते, हमारे साथी थे, हमारे दरवाजे में साइकिल खड़े करा करते। सड़क के ऊपर एक दरवाजा हमारा ही था पक्का, बाकी कोई पक्का नहीं था, सारे कच्चे घर थे। और हमारे पिताजी तो आ जाते एक हफ्ते में जाते। काका का हरदम काका कई दिन हो गए बड़े भाई था बिलाउर के, 2 दिन तो मुरचंद ने आड़ दिया, 2 दिन तरत ममचंद बढ़ गया नु बोला, फिर बोला मेरी राम बाम मना कहीं चलेगा नु बोला ना पैर तो टूटना ही पड़ेगा। तो इतना भाईचारा था। जाट से यो खाती है यो बामण, हमने इस बात का कुछ नहीं पता। हमारा वाल्मीकि का छोरा था सजी, करतार ना था, गांव का भांजा था। मेरे पिताजी उसका नाना लागे। 250 बीघे धरती है, कड़ते बुनिया मेरा काका था। बड़दाना रोजाना शेर गिर 5 गुड़ की ओटी रोजाना दिया करता, इतने तगड़े बड़द रखे करता। एक दिन करतार ने एक बोला, करतार हमारा जो साजी था, करतार कितनी धरती बाया? ना धरती तो बतेरी बाया, देखो मेरे नाना वाली फटीक कौन सी पाओगी। और फटीक कौन सी थी? सड़क पर दरवाजा था, 6 बजे पाछे को साधन नहीं था, भरान वाली गोरी भी इतनी डूंगी थी, अगे हिस्से दोनों उड़ने बम वाली भी इतनी डूंगी थी, और दोनों उड़ने ही सटर ला गया था रात ने। नुए बसाने का था, 4 गामा गड्ढा था, कोई ना कोई कदे बड़म भगी, कोई लड़की आ जाती, बहू आ जाती। मेरा काका देखता भाई 2 तो बालक से, एक गोदी में, एक आंगली पकड़ रही है, गठड़ी ले रही है। जब हमारा साजी ने कंधा देखा रहा इसने बैठाई है, इसने बहू दौड़ बड़म छोड़ गया, कदे भरान छोड़ गया। रोज मारा रेड़ू, एक दिन तो जार दा, कदे भरान, कदे बड़म, कदे बसाना।
तुम्हारा साथ जिन्हें बोला भाई देखो मैं धरती तो बतेरी भाई मेरा नाना वाली फटी कौन से काम की पाओगी वह देखूंगा। भाईचारा था आपस में, कोई नहीं थी भाई जात पात ये चीजें थी नहीं आपस में कभी भी। तो हमने वो ये वातावरण रखना है दोबारा। ये हरियाणा तब पनपेगा, हरियाणा का वातावरण खराब नहीं होने देना। ये लोग जो ये दूसरी पार्टियों के लोग हैं, इनका मैं क्या बताऊं। अब इस इलेक्शन में पर्ची ले रहे गोज में न्यू देख लिया फलाना गया कि तुम्हारी तो सरकार मेरिट के हिसाब से नौकरी दे रही है। चाहे बच्चा किसी का भी हो, किसी जाति का होशियार होना चाहिए। वो तो काम गया। पहले तो 99% का बच्चा मुंह लटका के आया करता नीचे, मैं तो रह गया भाई। और जो 30% का फिसड्डी जिसने कक्का नहीं आवा वो हाथ में सिलेक्शन लेटर लेके आता, मेरी नौकरी लाग गई। तेरी क्यों कर लागी? बोला मेरी तो बुआ संगी बह रखी थी। कह तो सारी बुआ संगी बह कर रुपये हूं, और तीसरी तो बात नहीं थी कोई भी। अब हमारी सरकार आने के बाद वो काम खत्म हो गया। अब तो मेरिट के हिसाब से नौकरी दे रहे, किसी जाति का कोई फर्क नहीं। जो भी बच्चा होशियार है वो लगेगा, ना पर्ची ले जाने की जरूरत है, ना किसी की सिफारिश करवाने की जरूरत। अब क्या होता है इस चुनाव की मैं बताऊं, मेरे गांव तो 60 लाख रुपये ले गया, पर्ची दे दी, बोला राज अपना आया हुआ है, अरे पर्ची दे दियो, थोड़ा ने सीधा डीएसपी लगा दूंगा। मेरे गांव तो 60 लाख रुपये ले गया, आखिरी दिन में ले गया। पागल हो गए लोग। 8-10 करोड़ रुपया दे दिया इसको, पर्ची पकड़ाओ और लाख रुपये भी पकड़ाओ, गेले गेले। अब छोरा ने सीधा डीएसपी लगा। भाई ये जन सेवक नहीं है, ये लुटेरे लोग हैं। इनका जन सेवा से कोई मतलब नहीं है। भाई मैं ज्यादा लंबी बात इसलिए कहा कि आपको समझाना जरूरी था। ये काम आपने जितने दिए हैं, मैं जी कह रहे थे भाई ढील रहेगी अपनी रहेगी। मैं तो मार्च 2020 में राज्यसभा में आ गया था, 5 साल हो लिए पूरे, और 5 साल में मैंने 50 करोड़ रुपए बांट भी दिए। अब सामने वाले मेरे पास आए कि जी मारा तो बेडुआ कर पुट्ठी कर सामने के बीच का एरिया सारा डूबा माव है, 2000 का लगभग किले से जड़ खेत में आमदनी है, कोई दाना ही नहीं होता। मैंने 6.5 करोड़ रुपये लगवा के पाइपलाइन दबवा के अब की बार छक्के तो धान हुए हर सब के गेहूं उगूगे। और उनमें जो बीच बीच में नाली वो नीचे पाइप दबा कर जो होदी बना रखी है उनमें पानी खड़ा है तड़ा, यूं हम मजे तो पानी देने लग रहे। 12.5 करोड़ रुपये जाब में लगवाए मैंने, पूछ लो जाके। और आपके अब गए थे एक दिन कि जी हमारे भी आड़ा मंदिर के पाछाड़ी जितनी भी जगह है डूबा में, भाई देखा तो मैं भी करता, रोज कोई ना है मांगना हो तो मैं क्या करूं भाई। आए थे अगले दिन मैंने सारे एक्सचेंजर एसटी उड़े बुला लिए, उसका नक्शा पास हो गया, उसका बजट पास हो गया, टेंडर हो गया। ये बाप का वहां का नीचे का पाइपलाइन दब कर एक दिन भी एक पानी का टपका भी खड़ा नहीं होगा, सारी जमीन रिक्लेम हो जाएगी। मांगोगे तो सरकार देने से कोई मना नहीं करती। पहले मनोहर लाल ने भी खूब दिया, अब को लगानिया ना हो ईमानदारी से, वो तो अपना खोट है। मैं भी चुनाव हार गया था, गोहाना से चुनाव लड़ा, लेकिन मैं 5 साल वहां पर बैठ के 3 बार मनोहर लाल को बुला के लाया, 250, 300 करोड़ रुपए लिए। आज भी गोहाना के 60 गांव है, 62 पंचायत है, कहीं जाके पूछ लो। न्यू कहेंगे रामचंद्र जागड़ा चाहे हमारे इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाओ, पूरा हल्का उसका साथ है। न्यू कहेंगे 1000 करोड़ रुपया मैंने विकास पर लगवाया, यहां भी मैं लगवाने के लिए तैयार हूं। अब 6 साल के लिए राज्यसभा एक साथ कोई भी बच रही है, आगे भी आप लोगों की दुआओं से और भी मौका मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार आपको बुलाया था मैंने, वो बूस्टर कितने दिन से बंद पड़े थे, वो पानी की सप्लाई वाले, वो बूस्टर सारे चालू करवा दिए थे। मोटर की है, मैंने एक्सचेंज को बोल दिया था भाई इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दे, 2 मोटर कर दे, एक बंदे भी धरी धराई रहेगा भाई, अगर जल्द ज्यादा दूसरी फटते ही हो जाए 8-10 दिन बंद नहीं रहा, वो मैंने बोल दिया उसको। सारे मौजूद बैठे था, इन्हें को देवा अपने नलका ठुठी ला लो, पानी जो आ रहा लास्ट में उनका तो पहुंचता नहीं पूरा। यह बात मैं कहने वाला हो रहा था, इतना कह दी मैंने शुरू करनी थी, या मैंने शुरू करनी थी। भाई देखो कुछ समस्या ऐसी जो हमने पैदा करी, अपने जेठ में हर एक गांव के जोड़ सारे सूख जाया करते और अपने कच्चे होकर जूल बांट लिया करते।
कुड्डी पता है, चूल्हा पता है, तो जब अपना जूल बांट लेंदे भाई, तेरे इतने जूल बांटा हमें अपने जूल काट कर आदमी को पुआ क्या करता, देख माप ले भाई, मैंने तो अपने काट दिए सारे जोड़ साफ रंदे, उनने में तो दलिए का, दाल का, खिचड़ी का, सब्जी का पानी जोड़ा है, मैं तो पर क्या कर दे जोड़ता अपने औरत भी कपड़े धोने खातर 1 किलो दूर दे जाके पानी धोर दी, कदे धोए कपड़े का पानी जोड़ में नहीं जावा। जोड़ में जितना एरिया था उसका कैचमेंट एरिया बोला, जितने एरिया में दबे के पानी आओ था, जो उसने बनी लगा लो, उस बनी में कोई जंगल पानी भी नहीं जाया करता। अब जोड़ में पानी आओगा, गंदा नहीं होना चाहिए, ये तो हमने मर्यादा बना रखी थी सारी। अब भाई आज पानी एक भी जोड़ काम का नहीं रहा पूरे हरियाणा में, आपकी बात नहीं करता, पूरे हरियाणा में। अब ये वाटर सप्लाई सरकार ने दे दी, पानी आ गया, पहला घर भरते हुए का कर लिया, फिर भैंस नवा ली, फिर कटड़ा नवा लिया, फिर आंगन धो दिया, फिर उनका गोबर नुकरण लग गया, वो भी नलिया में बुआ दिया। अब भाई फिर भी बच गया तो खुला छोड़ दिया। अब बताओ भाई, अब जब पानी जितनी जरूरत है उतना बरस के टूटी बंद कर दे तो एक ऊंचाई पर जिस भाई का घर है उसका पानी पहुंच जाएगा, और फिर गांव का तालाब गंदा नहीं होगा, वो और फ्लडेड नहीं होगा, वो सूख जाएगा जेठ में, उसकी सफाई तो हम सरकार तक करवा देंगे, नरेगा तक मनरेगा तो पहले तो आप जूल काटा कर दे, काट तो भी सको हो, पहले के सरकार करवाया कर दी, सारे जोड़ साफ रहा करते, लेकिन फिर भी तो सरकार तो फिर भी करवा रही है, लेकिन जोड़ने को सूखना नहीं दे तो सरकार भी क्या करे। तो भाई ये सरपंच जो कैसे करे थे भाई, सब ये अपना फर्ज है, हर आदमी अपने घर में टूटी लगवा लो, जितना पानी जरूरत है उतना बरत के, और बाकी उन्हें बंद कर दे तो ऊंचाई पर जितने घर है उन भाइयों ने पानी मिल जाएगा और गांव का जोड़ खराब नहीं होगा। ये तो हमारी ड्यूटी है, सरकार थोड़ा करेगी इस काम को। अभी जो ये स्कूल की बिल्डिंग की जो बात करी थी हमारे ज्योति ने, ये मैंने अभी एक्सचेंज से बात कर ली है, मैंने उसको कह दिया है, अभी यहीं पर टेलीफोन पर बात कर लिए, B&R का एक्सचेंज जो बना रहे हैं, वहाँ भाई इस ठेकेदार को चाहे ब्लैक लिस्ट कर दे, नहीं तो तड़के उसने बुला के दो रहा है, इसने फटाफट काम में पूरा करवा दे, इसको भी आगे जिम्मेवारी भी मेरे नोटिस में आ गई, इसको बंद नहीं होने देंगे, इसको पूरा करवाएंगे इसको पूरा। बाकी जो आपने रास्ते के दिए हैं ये सब का मैंने दिए, बहुत बढ़िया काम लग गया। एक के पैड के ऊपर चारों सरपंचा के नंबर और नाम लिख रहा है, एक के पैड के ऊपर, ये बड़ी बढ़िया काम लग गया मैंने, सारी पंचायतों के एक के पैड के ऊपर लिख रखे, बहुत अच्छा काम है ये। और बाकी जो बातें हैं, अभी मैं उस बात के ऊपर आऊं हूं, अपने ब्रह्मपुर राठी वाली बात के ऊपर आ जाऊं मैं, नहीं तो इन्हों कहेगा मेरा तो छेड़िए नहीं कती। अभी देखो मंदिर के नाम के ऊपर सरकार कोई पैसा नहीं दे सकती है, हम यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं। एक मेरी बात सुन लो, इसमें सरकार ने एक स्कीम बनाई है महिला कम्युनिटी सेंटर का, कि भाई आदमी तो चौपाड़ में बैठ जाए ताश खेल लें और कर लें, महिलाओं के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए जहाँ महिलाएं बैठ कर अपना कोई भी सत्संग कर लो, कुछ कर लो, उस नाम से पैसे मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे कम्युनिटी सेंटर आप वैसा बना लो, अगर महिला कम्युनिटी सेंटर करोगे ना, फिर उसमें पैसे बढ़ जाएंगे, 11 मैं दे दूंगा और फिर हरियाणा सरकार से भी दिलवा दूंगा, उसमें पैसे बढ़ जाएंगे, क्यों हरियाणा सरकार की स्कीम है महिला कम्युनिटी सेंटर के नाम से, तो उसमें उधर से भी दिलवा दूंगा, 10 न्यूनतम दिलवा दूंगा, 11 में दे दूंगा, 21 हो जाएंगे। अब उसमें नाम महिलाओं के नाम से बनेगी, महिला कम्युनिटी सेंटर बनेगा उसमें, वो तो उसमें तो ज्योति भी राजी होगी, ठीक है ना। अपने भाई देखो इन भी तो चाहिए, कोई सत्संग कर ले, कोई बैठ जाए, अपने हम भी तो अपने पंचायती बनाए, वो उन्हें भी चाहिए, अब तो बराबर का अधिकार है सबका। और बाकी तो जब मंदिर का तब सामूहिक भंडारा हो, जब तो सब के काम आवे, तो उसके नाम से कहो तो मैं फिर प्रस्ताव भिजवा देता हूँ, ठीक है, सबने राजी सब, तो इसका ये हो जाएगा। बाकी जो ये छोटे छोटे काम करे दिए हैं चौपाला के और के, कुछ तो मैंने ही भिजवा दिए थे, और एक ये बाईपास का मेन है जो बहुत बड़ा काम है ये, इसका मैं वो अपने रणवीर गंगवा जी हैं इसके मंत्री B&R के, उसको बुला रहा हूँ मैं गाँव में, और मैं बेरी रोड का जो जिक्र करें। अच्छा आपकी एक और बात बता दूं मैं, आपका जो हाईवे का क्रॉसिंग है ना, जो मन्नीवाला का नीचा है, इसका मैंने गडकरी जी को प्रस्ताव दे दिया, यहाँ से ऊपरगामी पुल बनवा देंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, पुल हो जाएगा ऊपर। इसका प्रस्ताव मैंने नितिन गडकरी को दे दिया,
इसका बहुत जल्दी उसको परसू करूंगा मैं, और बहुत जल्दी इसका एस्टीमेट बनवा के ऐसा इसके पुल बनवा देंगे, अगर आदमी नीचे गए लेकर के खेता में चला जाए, कोई एक्सीडेंट का खतरा ना रहे। एमपी साहब शीशर ते बड़म बादौरा करवा दे दवाई दी जमीन है उसकी? हां जमीन सात कर्म का है। चलो ठीक है, उसका भी लिख के दे दियो बेटा अलग वो से। बढ़िया जमीन का चाहे कोई बात नहीं, कोई बात करा एक ये छोटी छोटी काम है, ये आंगनवाड़ी की बिल्डिंग है इसकी, और ये छोटे छोटे काम है। एक सहकारी समिति का बगस का 4 दीवारी का है, कोई बात नहीं। एक इसमें आपने दिया है कि मुस्लिम कब्रिस्तान जो गांव के बीच में है, कितने अपने मुसलमान घर हैं जो मुर्दे गाड़ते हैं, कितने हैं यहाँ पर? एक का परिवार है जो 50 तो बाहर जमीन पंचायत देने के लिए तैयार है? जो उसकी कह भी रखी है, जो अपने एससी का नाम प्लॉट है जी 1.5 एकड़, 2 अस्पताल के साथ में है। खुद ये भी है बादशाह में है, अब वहाँ तब्दील हो जाए करे, लेकिन इसका प्रोसीजर के है जी, जो मान लीजिए सिस्टम है ना, जो सारा कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा तो इनका जो वहाँ से हो क्या हुआ जी, उस प्रोसीजर उसी एक्ट को तो हम बदलने लग रहे हैं, ये वक़्फ़ एक्ट है ना, उसकी तो हम बदलने लग रहे हैं, वो ही तो संकट हो रहा है। ये राजी है जिस मामला में, और पंचायत अपनी ओर से रेजुलेशन हम दे दें, रेजोल्यूशन दे दे तू, फिर इसको सर में चढ़ूंगा। खा जी उम्मीद। हाँ मैंने दे दे, मैं फिर मैं एक और है जी, एक का निवेदन हो रहा है जी, डट जाओ बताओ। ये देखो जी अपने एक कोई बात नहीं, दे भाई दे दो। जो अपना पुराना पंचायत घर हुआ करता जी, हाँ पूरा वो तो हो गया दर्जर जी। अच्छा सब का अपने उसमें भवन भी रिवा हो गए जी। हमारी तो चमार बरादरी है ना जी, उनकी क्या डिमांड है जी, एक अम्बेडकर भवन जगह नुक्का की न्यू है जी, उसने ढाए के और इनका अम्बेडकर भवन का जो निवेदन है जी हो जाए तो यो इनके 11 लाख रुपया अम्बेडकर भवन के अलग दिलवा दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थोड़ी मोटी समस्या है, क्या है ये? रास्ता नहीं है पुल का? और तो ये पुराना रजवा मिला है ना, उसका हाँ, हाँ। मिला इसका पुल का कोई नहीं करवा देंगे, कोई बात नहीं। क्या है ये? शमशान भूमि की 4 दीवारी। तो 4 दीवारी का है, एक शमशान भूमि की 4 दीवारी का है। भाई ऐसा है, देखो शमशान भूमि की 4 दीवारी तो हो जाएगी, मिनट में हो जाएगी, उसमें पानी की होदी वगैरह भी बन जाएगी, शेड भी बन जाएगा, और बाकी और क्या कर सकता है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आपका वो हो रहा है, टेंडर वगैरह भी हो रहा है। बाराबंदी का सिर्फ उसका पीछा करना है। नहीं बुला लूंगा मैं, उसने एक सिन्नौड़े बुला लूंगा। भाई मेरी एक मैं भी मीटिंग है थोड़ा सा, और मैं पूरा गांव की को जो है ना, ये जो राम राम साहब, ठीक साहब है।